मिडिल क्लास हाउस वाइफ के पास अगर यमराज भी आए ना तो वो यही बोलेगी अभी थोड़ा रुक कर आना, टाइम नहीं है। जी हाँ, ये मैंने शादीशुदा जिंदगी के बाद कई बार इस बात को फील किया है। आज रात से ही मेरे सिर में इतना तेज दर्द हो रहा था, फिर मैंने चेक किया तो मुझे 3 बुखार था। लेकिन अब उठना तो था ही। हालांकि बच्चे स्कूल जा चुके थे जब तक मैं उठी, उन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन मैं उठी तो 7:45 बज चुके थे और मेरा सिर दर्द के मारे तर्रा रहा था। बच्चे जा चुके थे और पतिदेव अपना ऑफिस का काम में बिजी थे। फिर मैंने देखा दूध भी सुबह का आ रखा है। हमारे दिमाग में ना हमेशा यही काम ही चलते रहते हैं, सच में सोते जगते उठते। अब क्या चीज खराब ना हो जाए, अब क्या चीज फ्रिज में रखनी है, क्या चीज फ्रिज में से निकालनी है। मतलब हाउस वाइफ का दिमाग ना एक इस तरह की कंप्यूटर से भी शार्प मेमोरी होता है जो लगातार 24 आवर काम ही करता रहता है। फिर मैंने दूध उबालने रखा। फिर मैंने सोचा जब कोई कंप्रोमाइज नहीं करता है तो मेरी चिड़िए भी क्यों ही कंप्रोमाइज करे। मैं छत पर आ गई, हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी, शरीर बहुत ज्यादा टूट रहा था। लेकिन जब तक चिड़ियों को दाना नहीं डालूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई काम अधूरा रह गया है। तो मैंने चिड़ियों को भी दाना पानी डाला। आज पता है, आज सुबह से ही छत पर इतनी आवाजें आ रही थी तो मैंने देखा बंदर जो थे हमारे कपड़े टांगने के सारे जो तार थे जो हमने बांध रखे थे टेम्परेरी, वो सब तोड़ गए थे। अब मेरे को कपड़े सुखाने में परेशानी होगी। लेकिन अब जो भी हो, मेरी हिम्मत बिल्कुल भी इनको सेट करने की नहीं है। ये तो सब पतिदेव करेंगे। आप मेरी हालत देख ही रहे, कंटिन्यूसली मेरे को जो है जुकाम हुआ पड़ा है। आप मेरी आवाज भी सुन ही रहे होंगे। मैं नीचे आ गई, फिर मैं नहाई, मैंने थोड़ा सा निवाया पानी कर लिया था। अब मैं हो गई तैयार। तैयार होना तो बनता ही है। और फिर जब मैं तुलसी माता के आगे दिया जलाती हूँ ना तैयार होके, तो मुझे थोड़ा साज श्रृंगार पसंद भी है। चाहे मैं कितनी ही परेशान हूँ, कितनी ही बीमार हूँ, मुझे सजना अच्छा लगता है। देखिए कैसी लग रही हूँ मैं। अब मैं आ गई सूर्य नारायण को जल चढ़ाने। ओम सूर्याय नमः। जब मैं सूर्य नारायण को जल चढ़ाती हूँ ना तो वास्तव में इतनी शांति मिलती है। पूरे दिन की जो मेरी एनर्जी मेरे को चाहिए होती है ना, वो मुझे सूर्य भगवान से मिल ही जाती है। तभी तो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक जो है वो सूर्य जी को ही कहा जाता है। तो मैं सूर्य भगवान से एनर्जी लेने आ गई क्योंकि आज मुझे एनर्जी की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत थी। मैंने दूध उस समय छान के ही रखा था, मैंने अभी बॉईल करने नहीं रखा था, क्योंकि पता है दूध एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा प्राणी है, हाउस वाइफ के नाक में इसने ऐसा दम कर रखा है। जब हम दूध रख के गैस पे इधर से उधर हुए नहीं, ये महाराज जी तभी उबल के नीचे गिर जाते हैं। और अगर हम इनके सामने खड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है मेरे को तो कि मतलब कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं दूध उबलने में। तो मैंने दूध भी उबलने रखा। मेरे पतिदेव जो थे वो मल्टीग्रेन ब्रेड लेकर आए थे। मतलब ब्रेड भी नहीं कह सकते, इससे बन थे, ये अच्छे लगे मुझे ये। तो ये देखिए ये वाले हैं, कौन सा है ये ब्रांड। तो इसमें मैंने पनीर भुर्जी, अब क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो प्याज लहसुन में वैसे भी जनरली कम ही यूज़ करती हूँ प्याज लहसुन। तो मैंने पनीर जो घर का बना हुआ था उसी में मैंने टमाटर में फ्राई करके पनीर भुर्जी बना ली थी। और उसी को मैंने इसमें मल्टीग्रेन ब्रेड में इनको भर के इनको दे दिया अपने पतिदेव को। अब मेरा बस नाश्ता बचा था, बच्चे करके जा चुके थे, मेरा अभी कुछ मन कर नहीं रहा था। लेकिन बस यह है कि अगर घर से पति देव और बच्चे पेट भर के निकल जाए ना तो मन वैसे ही संतुष्ट हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं भी कुछ खाऊंगी, लेकिन पहले पति देव को खिला के उनको ऑफिस का टाइम हो रहा था, क्योंकि इन्होंने आज मुझे जल्दी जगाया नहीं था। मैंने आपको बताया था आज मैं सिर दर्द और जुकाम खांसी और बुखार की वजह से 7:45 बजे ही उठ पाई थी। और फिर सारे काम निपटाने में लग ही जाता है, 9 सवा 9 बज ही गए थे। तो बस मैंने अपने पतिदेव को नाश्ता दिया और फिर मैंने जो रसोई थी, क्योंकि जो मेड थी वो बर्तन मांज गई थी, वो मैंने समेटी। ये पतिदेव जो रात ग्रॉसरी का सामान लेकर आए थे तो मैंने सोचा उसको भी अनपैक कर लूँ। मैं अधिकतर जो सामान है ना, ये दाल है, ये जो भी ग्रॉसरी का सामान होता है, दाल बेसन जवे, वो मैं लोकल मार्केट से ही मंगवाती हूँ। हाँ, मुझे बेसन राजधानी का पसंद है और जवे जो है मुझे बॉम्बिनो के पसंद है, या कभी कभी मैं हल्दीराम के भी यूज़ कर लेती हूँ। तो मेरे को ना मार्ट वगैरह से बेटर यहाँ लोकल मार्केट में लगता है। और अगर हम ही सब मॉल में भागने लगेंगे तो लोकल दुकानदार का क्या ही होगा। हम भी दुकानदार हैं, हमें सभी की सोचना होता है। जब कभी मजबूरी होती है या जो चीज़ लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, उसके लिए मैं मॉल में चली जाती हूँ। ये सारा काम फिनिश करके मैं आ गई अपने बालकनी में कपड़े सुखाने। टेरिस पे नहीं गई, एक तो मेरी हिम्मत भी नहीं थी, दूसरा बंदर जो थे वो तार भी तोड़ गए थे। तो मैंने कपड़े सुखलाए। फिर मैंने सोचा आज दोपहर में जो खाने में है वो दाल चावल बना लेती हूँ। बच्चे कहते हैं कि मम्मी आप बीमार हो तो टिफिन मंगवा लिया करो, लेकिन पता है मैं बाजार का खाना और स्पेशली ऐसे मौसम में ना अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि ये बादल फैलने वाला मौसम है। इस समय अधिकतर हर घर में हर किसी को वायरल होता ही है। जो टिफिन बनाते हैं वो लोग भी इंसान हैं। तो साफ सफाई का ध्यान रखते हुए मैं जरा घर की चीज़ों को ही वरीयता देती हूँ। तो जितना मेरे से बन पड़ता है ना,
मैं घर पे ही काम करना पसंद करती हूँ, तो मैंने दाल चावल भिगो दिए। मैंने सोचा था कि अभी जो है अभी 11:30 बज रहे हैं, तो मैं अगर 1-1:30 बजे भी दाल चावल चढ़ाऊंगी, मेरे को 1 घंटा आराम करने का मिल जाएगा और मेरे दाल चावल अच्छे से बन जाएंगे और ईजी भी रहते हैं। दाल चावल बनाना, छौंक लगाना कोई बहुत ज़्यादा थकान भरा काम नहीं होता है। तो इसलिए मैं चावल जो है वो आधे घंटे पहले भिगो देती हूँ। ये चावल भी मेरा, ये आप सोच रहे हो मैं क्या निकाल रही हूँ, इसमें से मैं जो चावल जो धान होता है ना उसको निकाल रही हूँ। मेरा देसी चावल है ये। फिर अब खुद के लिए समय निकालना मैंने शुरू किया। मैंने कहा थोड़ी सी दवाई ले लेती हूँ, क्योंकि अगर नजले में दवाई नहीं लूंगी तो ये 6 से 7 दिन भी परेशान कर सकता है। तो मैं दवाई भी, एक्चुअली मैं जो दवाई है वो एलोपैथ की अवॉइड करती हूँ, मैं आयुर्वेद की ही दवाइयाँ लेती हूँ। तो मैंने आयुर्वेद का सिरप लिया। अब मैं पूरी तरह से थक के चूर हो चुकी हूँ, लेकिन दवाई भी पी ली। अब दवाई पी के मुझे बड़ी राहत मिली। जब गर्म पानी गले को लगा ना, तो गले में जो खराशे सी हो रही थी ना, उनमें बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं अधिकतर यही होता है, जब मेरे गले में खराशे होती हैं तो एक तो मैं गर्म पानी में नमक डाल के गरारे जरूर करती हूँ, उससे बहुत फायदा होता है। इसमें जो बलगम वगैरह जो भी गले का जमा हुआ होता है ना, वो सब बाहर आ जाता है। तो मैंने दवाई ली। अब मैंने सोचा अपने हुलिया भी थोड़ा सुधार लूँ। तो मैंने, पता है, संडे को मेरे को अपना सिर धोना था और मेरी तबीयत खराब हो गई तब से, और मैं सिर नहीं धो पाई। तो मैंने सोचा कि आज इसमें तेल डाल लेती हूँ बालों में और नेक्स्ट डे सिर धो लूंगी। तेल मैं हमेशा गोले का, नारियल का ही यूज करती हूँ। मैं अपनी बीमारी के चलते, मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस की मैं पेशेंट रह चुकी हूँ। और मैं इसके चलते ही 1 महीना मैं केरल में रहकर आई थी। केरल में सबके बाल, वास्तव में आप कभी लोग देखिएगा, इतने बड़ी बड़ी एज की लेडीज के भी बाल इतने काले घने होते हैं। और पता है वो क्या करती हैं? अच्छा, पहले आप ये देखिए, मेरे पे मेरी बेटी का ये हेयर बैंड कैसा लग रहा है, ये लुक कैसा लग रहा है मुझ में, अच्छा लग रहा है ना, सुंदर लग रही है ना। मैं कभी कभी बचपना भी अच्छा लगता है, लेकिन अकेले में करने का। बच्चे होते हैं ना तो अभी मजाक उड़ाना शुरू कर देते मेरा। तो जो केरल में लोग होते हैं ना, वो जो नारियल का जो बाल होते हैं ना, उससे अपने बालों को घिसा करते हैं, तो उनके बाल बड़े काले और घने रहते हैं। तो मैं भी नारियल का तेल ही अधिकतर यूज करती हूँ। आराम करने के बाद जब मैं उठी, मेरा दोपहर के तो दाल चावल हो चुके थे। अब मैंने रात के खाने के बारे में सोचा। मेरे शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो मेरा वही पैट नाश्ता हो गया, खाना हो गया, नाश्ता नहीं खाना हो गया। वो मैंने भुने सूखे आलू। सूखे आलू में काट के भूनने से अच्छा ना, उसे अच्छी तरह फोड़ के टिक्की की तरह भूनते। देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी हो रहे हैं ये। और पता है ये जो इसका क्रिस्पी ये है ना, ये खुरचन खाने के लिए हमारे घर में तलवारें निकल जाती हैं। मेरे बेटे और बेटी को ये बहुत पसंद है और इसमें टेस्ट भी बहुत आता है, बिल्कुल टिक्की की तरह लगते हैं। और पता है इस तरह के आलू जो फोड़ के अच्छी तरह से मैश करके भूनती हूँ ना, उसका मुझे फायदा ये मिलता है कि 1% बच्चे आलू सब्जी नहीं खाना चाहते, तो मैं उनके लिए आलू का पराठा बना देती हूँ। आलू का पराठा मेरे दोनों बच्चे बहुत ही शौक से खा लेते हैं। तो मैंने इसलिए आलू भून लिए, दही रखा भी था, थोड़ी सी दोपहर की दाल भी बच गई थी और मेरे शरीर में हिम्मत भी नहीं थी। और मेरी बेटी ने आज अपने और मेरे लिए चाय भी चढ़ा दी थी। वो काम कर देती है, लेकिन जब वो मुझे परेशान देखती है ना, तो वो मेरे साथ ही लगी रहती है, मुझे अकेला कम ही छोड़ती है। तो वो बोली आज आप मेरे हाथ की अदरक वाली चाय पीजिएगा। तो मैंने कहा चल भैया बना ले, क्योंकि अगर कोई थोड़ा सा भी काम कर देना इस बीमारी में तो बहुत ही सुकून मिलता है। और बेटियां होने का तो यही फायदा है। मेरा भी खाना बन गया था, मैंने सर्विंग बाउल में सब्जी निकाल लिया। मैंने सोचा रोटी अभी बना के रख देती हूँ, फिर पता नहीं बाद में हिम्मत हो या नहीं हो, क्योंकि जुकाम मेरे को ऐसा हो रहा है ना, नजला बिल्कुल टप 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 पकड़ा है। चलिए मेरा खाना बन गया, अब मिलते हैं कल आगे के लिए।